शुरुआत कर रहे हैं हम भूकंप से जुड़ी खबर के साथ, जहां नेपाल में भूकंप के बाद घर ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें एपिसेंटर भूकंप का जो था वो नेपाल में ही था, लिहाजा यहां पर ज्यादा नुकसान की आशंका है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 6 लोगों की नेपाल में मौत हुई है और रिक्टर स्केल पर 6.3 इसकी तीव्रता मापी गई है भूकंप की। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है। नेपाल से लगते चीन के कुछ इलाकों में भी और भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई इलाकों, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कल रात करीब 2 बजे के आसपास तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली के अलावा नोएडा और गुरुग्राम में भी कई सेकंड तक भीषण झटके महसूस किए गए हैं। तो आधी रात को ये करीब 2 बजे के आसपास भूकंप आया है। जैसे ही भूकंप आया कई लोग जो सो रहे थे वो नींद से जाग गए, कुछ लोग अपनी सोसाइटी से बाहर निकल के आ गए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो नेपाल में जो घर ढह गया है जिसमें 6 लोगों के दबने की खबर है उसकी आप देख रहे हैं। जुड़ने की कोशिश करेंगे कुछ देर में, हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी वहां से तफसील से जानकारी देंगे वहां क्या कुछ अपडेट है और यहाँ भारत में भी क्या किसी तरह के कोई नुकसान हुआ है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, यहाँ हम देख रहे हैं मलबे की तस्वीरें नेपाल से आई हैं, यहाँ दिल्ली एनसीआर में, और माना जा रहा है कि 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, काफी वक्त तक रहे। 6.3 तीव्रता काफी ज्यादा होती है। क्या कोई नुकसान भारत में भी कोई खबर ऐसी? देखिए, भारत में अभी तक नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि जो केंद्र बिंदु है, जो एपिसेंटर था, जो बड़ा अर्थक्वेक 1:57 पर रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी तीव्रता 6.3 थी रिक्टर स्केल पर, वो पिथौरागढ़ के आसपास उसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। लेकिन भारत में इसका कोई नुकसान की खबर नहीं है अभी तक। जहां तक नेपाल का सवाल है, कुछ जिलों में कई दर्जन घर हैं जो ढह गए हैं। देखिए, जो पहला एक अर्थक्वेक आया था कल रात 8:57 के आसपास, जिसकी तीव्रता 5 के आसपास थी, और उसके बाद कुछ आफ्टर शॉक्स आए, और उसके बाद सुबह 1:57 पर जो एक बड़ा अर्थक्वेक आया, जिसको कि भारत में भी विशेषकर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद जैसे जो इलाके हैं वहां पे कल देर रात को भी बहुत सारे लोग थे जो उठ गए। मैं ट्विटर पर देख रहा था, लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया और बहुत बड़े झटके थे, मैंने खुद भी महसूस किया गया। और ये कुछ करीब 1 मिनट से कुछ ज्यादा समय तक मुझे लगता है कि भूकंप के झटके मैंने महसूस किए। और लेकिन क्योंकि इसका केंद्र बिंदु नेपाल में था, क्योंकि अभी एक खबर आ रही है न्यूज एजेंसी के हवाले से कि कम से कम 2 अर्थक्वेक आए उस बीच में, उस करीब 15-16 मिनट में। 1:57 पर एक अर्थक्वेक आया जिसकी तीव्रता 6.3 थी। उसके बाद 2:12 के आसपास 6.6 की तीव्रता वाली एक दूसरे भूकंप को भी नेपाल के एक दूसरे हिस्से में रिकॉर्ड किया गया है। 3 आफ्टर शॉक हैं, ट्रेमर्स भी लोगों ने महसूस किया। और निश्चित तौर पर जब भी भूकंप 5 या उसके ऊपर की तीव्रता वाला होता है। बिल्कुल हिमांशु, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह से ये कंडीशन रही है नेपाल में और उत्तर भारत में, वो आपको दिखाते हैं। पता चला कि भाई जमीन हिली है, ज्यादा तेज झटके थे। हाँ, ठीक ठाक थे, महसूस हो गया था भाई जमीन हिल रही है। मैंने बताया इनको भाई जमीन हिली है। थोड़ा सा झटका महसूस किया। अच्छा, क्या उस वक्त आप कर रहे थे जिस वक्त भूकंप आया, क्या महसूस हुआ? बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। वो आया जब महसूस हुआ है, जब सवारी उतारा तो उस समय सवारी कर ये क्या हो रहा है, मैंने थोड़ा धरते वगैरह तो डुल्ले, थोड़ा हल्का था, महसूस था, वो महसूस दिया। उसके बाद बहुत ऐसे बंदों को पता भी चला, बहुत ऐसे बंदों को पता भी नहीं चला। जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मतलब उतरते एकदम झटका लगा मेरे को। ऑटो वालों को गया यार क्या होगा ये, मतलब महसूस भी हुआ मेरे को। आसपास में देखा तो मतलब माहौल भी मतलब अजीब सा हो गया था। अर्थक्वेक आया था, गार्ड ने अलार्म स्विच किया था और प्रिकॉशंस लिए थे कंपनी ने भी, और इधर हम लोग सब बाहर आ गए थे, मैनेजर्स और जो भी एचआर्स। और ये अच्छा है हमारे ऑफिस में कि हम लोग बाहर आ गए थे, और प्रिकॉशंस में हमने ये लिया कि हम सब बाहर आके खड़े हो गए थे, गेट खुल गया था, हमारे गार्ड्स लोगों ने बहुत हेल्प की उसके रिगार्डिंग। और अर्थक्वेक बहुत तेज था। ऐसा महसूस हुआ कि हम बैठे हुए थे एक्चुअली, और कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली, एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ।
क्योंकि काफ़ी तेज़ आया था। एक्चुअली हम लोग काम कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन आई मीन अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ, ठीक है। तो हमारे मैनेजर बगल में बैठे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या हो रहा है सब लोग का। तो ऐसे करके फिर अलार्म भी बजा हमारे ऑफिस का और फिर ऐसे करके हम लोग बाहर आना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और शेकिंग जैसा फील हुआ हम लोग को। अर्थक्वेक के टाइम हम लोग कुछ फ्रेंड्स बैठ के मूवी देख रहे थे, तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड मेरा चेयर हिला रहा है, तो लेकिन वही बोलने लगा कि हिल रहा है फ्लैट। तो हमें तब रियलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे एंड ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। सच में काफी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। 1:30 से 2 के बीच में आया था। हल्का बहुत, हम लोग ऑटो में बैठे थे, ऑटो से निकल के भाग गए। सवारी तो सबको निकल के भाग गया, तुरंत सबको निकल के भाग गया। हल्का झटका महसूस हुआ तो लोग ऑटो से निकल के भाग गए हम लोग। 1 से 2 के बीच में हमको झटका महसूस हुआ और पंखा उंखा सब हिलने लगा। हमें ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है, तो मैं सभी लोगों को बाहर निकाल दिया घर से, तो थोड़ा राहत का सांस लिया। तो हल्का सा झटका जैसा महसूस हुआ, लेकिन हमने जल्दी से ऊपर तो ऐसे करके देख रहे थे, नींद मेरी खुली हुई थी। उसके बाद हम बच्चे लोग को जल्दी से बाहर निकाले। 1:58 पर कैसा महसूस हुआ आपको? महसूस थोड़ा हुआ, बगल में आदमी थे वो जगाए, उसके बाद जग गए। झटका सा महसूस हुआ। क्या किया? हम जल्दी से घर से बाहर निकल गए, घर के लोगों को बाहर निकाले। पंखा देखे वो भी हिल रहा था, सब सामान इधर उधर एकदम माने हिल रहा था।